everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and yes, going for the interview. So Indigo की ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है। मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि इंडिगो अब वॉक इन इंटरव्यू नहीं करवा रही है ग्राउंड स्टाफ के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हायरिंग ही कर रहे हैं और ऑनलाइन में भी ऐसा है कि अप्लाई करने के बाद में अगर उनका मन होगा आपको इंटरव्यू के लिए असेसमेंट देने का तो भी आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद असेसमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज आप असेसमेंट भी नहीं दे सकते आफ्टर ऑल द एप्लीकेशन एंड फॉर्म फिलअप जो भी है, ठीक है। तो अभी मैं बता रही हूँ कि इंडिगो जो हायर कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैन इंडिया लिखा हुआ है और नीचे ये ब्लू कलर की लिंक है। इसका मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया वो ग्राउंड स्टाफ के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर कहीं ऐसे जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पे वॉक इन कभी होती भी नहीं थी और ना ही आपका कभी ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, सो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। घर बैठे ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस ग्राउंड स्टाफ रोल। तो घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। घर बैठे आपको अप्लाई करना है एंड आपको वेट करनी है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट होने का वेबसाइट पे दिखता है तो आप वहीं मतलब तुरंत आपको एग्ज़ाम दे देना है, असेसमेंट दे देनी है। और अगर आपको अभी तक उनके वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद में कुछ भी असेसमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, समझ लेना आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट की वैकेंसी क्या है, कैसे कैसे अप्लाई करनी है। हालांकि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखी थी बट स्टिल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपको अप्लाई वगैरह करना है। एक थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग कर रही है कैबिन क्रू के लिए भी और ग्राउंड स्टाफ के लिए भी। कैबिन क्रू की इंटरव्यू अभी बंद हो गई है, उनका एप्लीकेशन डेड हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुकी है। बट ग्राउंड स्टाफ की एप्लीकेशन अभी 1 मंथ लेफ्ट है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है कि अभी 1 मंथ है इसका, ठीक है। बात करूंगी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस लिखा है। जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें आपको ध्यान से चीज़ें पढ़ लेनी है। देखो उन्होंने क्या बताया है कि 30 मई से स्टार्ट है, अब 20 जुलाई को एंड होएगा। तो 20 जुलाई तक आपकी वैलिडिटी है, 1 महीना है हमारे पास में। आराम से आप अप्लाई करिए और रोज़ वेबसाइट चेक करनी है, डेली वेबसाइट चेक करनी है कि आपका अप्लाई करने के बाद में एग्ज़ाम का एक ब्लू कलर का ऑप्शन आता है। अगर आपके वेबसाइट पे वो ब्लू वाली ऑप्शन आ रही है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दे देना। नहीं आती है तो नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लाइव ऑप्शन है। लाइव में दिया है कि असेसमेंट में मैथमेटिकल और स्पीच रिटन, मतलब आपको बोल के आंसर लिखना है, मतलब आपको बोलनी है और लिखने वाला भी मिलेगा और आपको एक मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो देखो कैसा क्वेश्चन आने वाला गाइज, ये अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि पता ही नहीं है, एग्जाम हुई ही नहीं है। तो विदाउट एग्जाम्स आई हैव नो क्लू एंड आई नो आपके पास भी कोई क्लू नहीं होगी इस चीज़ का कि कैसे क्या एग्जाम देनी है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2 स्पीच असेसमेंट होगा, 2 पे आपको बोलनी है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको दिखा रहा है इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू आपको तब वहाँ पे डेट वगैरह दिखेगी जब आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं एंड असेसमेंट आपका क्लियर हो गया है और आपको वो फेस टू फेस के लिए स्पेशली बुला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेट, टाइम, लोकेशन, वेन्यू, हर एक चीज़ें इन डिटेल मेंशन होएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस लोकेशन पे चले जाना है, इस मेल का स्क्रीनशॉट लेके चला जाना है, फ़ोन लेके चला जाना है, दिखा देना है कि हाँ भाई देख मेरा तो हो गया, मैं आई हूँ इंटरव्यू के लिए, फिर मैं आया हूँ इंटरव्यू के लिए। ओके, उसके नीचे आप पढ़ लेना कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्विक अप्लाई है, तो क्विक अप्लाई में आपको क्लिक करनी है और आपको यहाँ पे क्विक अप्लाई करना है। देख रहे होंगे रजिस्टर करने के लिए पहले तो ईमेल आईडी दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम जो भी है। अगर लास्ट नेम है तो डालना है, नहीं है तो नो, नॉट मैंडेटरी। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट नेम, आप जहाँ से पढ़े लिखे हैं, जहाँ से आपने पास आउट करा है ग्रेजुएशन, वो लिखना है यहाँ पे। फिर नीचे के ऑप्शन है कॉलेज स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फ्रेशर हो। तो अगर आप तो आपको फ्रेशर ही चूज़ करना है गाइज यहाँ पे, ठीक है। फ्रेशर जब आप चूज़ करोगे तो आपको वो पूछेंगे कौन से साल में पास आउट हुए हो, 2021, 22, 23, 24। तो आप अगर 24 के हो, 23 के हो तो आपको चूज़ कर लेना है। फिर नीचे पूछेंगे कि क्या स्ट्रीम लेके पास हुए, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड साइंस, लॉ, मेडिसिन, मैनेजमेंट, अदर्स। तो मैनेजमेंट जिन्होंने भी बैचलर में कॉमर्स करा है वो मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अदर में भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर में चूज़ करने के बाद में वो आपको प्रॉपर पूछेंगे कि क्या है अदर में। और अगर आप मान लो इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट भी चूज़ करते हो तो भी आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर वो पूछेंगे कि फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग करा है तो आपको वो भी चूज़ कर लेनी है, जो भी करा हो। कोर्स कितने साल का था, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी आपको वो चूज़ करना है। फिर आपको रजिस्टर करने के बाद में ये जो ब्लू टिक आपको यहाँ पे दिख रही है उसको आपको क्लिक करनी है, ब्लू बॉक्स को क्लिक करनी है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। पहला वाला
पेज सबमिट करने के बाद में आपको मेल पे ओटीपी आएगी। अगर आपको मेल पे ओटीपी नहीं आ रही तो स्पैम फोल्डर चेक करना, स्पेस क्लियर कर लेना, फ़ोन का स्पेस क्लियर कर लेना, उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने ओटीपी डाली है। डालने के बाद में फिर ये वाला पेज आपका अपीयर हो जाएगा जहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड फॉर्म। अब आपको फॉर्म सबमिट करनी है कि आप जेंडर में आपका जो है मेल और फीमेल है, या फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास, ग्रेजुएट, इसमें आपको उस हिसाब से क्लिक करनी है। पैन कार्ड है, येस और नो। फिर आपका टैटू है तो नो क्लिक करनी है। इंडिगो वाले ये सब पे आप NA लिख देना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी NA लिख सकते हो। फिर उन्होंने पूछा है इफ़ यू वर्क विद इंडिगो इन द पास्ट, आपने पास्ट में कभी काम करा है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वैलिड पासपोर्ट है या नहीं है, तो आप वैलिड पासपोर्ट आपके पास अगर है तो आपको वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे NA करके लिख दे रही हूँ। फिर पासपोर्ट नंबर भी पूछ रहे हैं, आपको अपना पासपोर्ट नंबर बतानी है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। उसके बाद में पासपोर्ट इशू डेट क्या है, ये सब मैंडेटरी है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप NA लिख देना हर जगह पे। फिर उसके बाद में रोटेशनल शिफ्ट के लिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एज इट इज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल वीक के लिए ओपन हो या नहीं हो, तो येस ओपन है। फिर करंटली वर्किंग विथ ग्राउंड हैंडलिंग, आपने आप अभी ग्राउंड हैंडल कर रहे हो, मतलब किसी भी एविएशन में ग्राउंड स्टाफ हो तो नो आपको क्लिक करने, नहीं हो आपके पास AEP कार्ड है, AEP सिर्फ एयरपोर्ट वाले के पास होती है, तो आप फ्रेशर हो तो आपके पास नहीं होगी तो आपको नो करना है, ठीक है। प्रीवियसली आपने काम करा है, नॉट एप्लीकेबल। आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटीज, नो। उसके बाद में अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका जो भी अगर डिजेबिलिटीज़ है तो क्या है, नहीं है, तो उसमें भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है और आपको वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देनी है। फिर वो पूछ रहे हैं आपको सबसे पहला एयरपोर्ट प्रेफरेंस क्या चाहिए, तो आपको जो एयरपोर्ट प्रेफरेंस चाहिए वो क्लिक करना। दूसरा एयरपोर्ट कौन सा चाहिए, तीसरा एयरपोर्ट क्या चाहिए, मतलब आपको 3 चॉइस दे रहे हैं वो कि आप अपना चूज़ करो। और ये भी पूछ रहे हैं कि आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा पड़ेगा। सपोज आप कल सिलेक्ट होते हो तो आपके लिए नियरेस्ट प्लेस कौन सी होगी इंटरव्यू के लिए, तो आप उस हिसाब से लोकेशन सेट करना ताकि आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जा सको। एंड एंड टाइम पे आप ये ना बोलो कि यार मैं तो नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा वो लोकेशन दूर है। एंड फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आके परेशान होते हो, तो डोंट डू दैट। इसलिए अपना देख लेना हिसाब से, आराम से बैठ के फॉर्म फिल करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक द सबमिट बटन। सबमिट बटन करने के बाद में दैट्स इट, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। देखो पहले क्या था कि OTP आधार वेरिफिकेशन वगैरह करवा रहे थे ग्राउंड स्टाफ का, बट अभी इस वाले फॉर्म में मैंने देखा कि आधार वेरिफिकेशन वो नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए आपका ईमेल ID पे OTP आनी चाहिए, दैट्स इट। तो आधार वेरिफिकेशन हो सकता है जब आपका असेसमेंट हो तब वो ले, या कुछ भी हो सकता है। तो असेसमेंट के लिए वी हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज वी हैव 1 मंथ लेफ्ट। और मैं बता देती हूँ जो डेट यहाँ मेंशन है कि 1 महीने के अंदर में, तो 1 महीने में ऐसा नहीं कि आप 1 महीने बाद चेक करो। अभी हाल ही में कैबिन क्रू वाले में उन्होंने ऐसा ही घोटाला किया कि 1 महीना बोल के, और वो ऑल ऑफ अ सडन में उन्होंने वो लिंक दे दिया और इंटरव्यू बहुत लोगों ने मिस कर दिया, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर, और जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी आई विल कीप अपडेटिंग यू पीपल ऑन दिस चैनल ऑल्सो। और क्वेश्चन आंसर्स कुछ मालूम होती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो फॉर यू पीपल सो दैट इट विल गाइड यू अलॉट। बट फॉर नाउ डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, अप्लाई, मैंने सब चीज़ दिखा दी है करके। सो आई होप यू विल नॉट मिस with these things and you will not miss the opportunity. Go and apply, and if you are still having any kind of such doubts, do let me know in the comment section. I will try my best to help you out guys, so please do not forget to like this video, and also you can share this video to your friends, your family, your relatives and your non-relatives also, whoever is in need of this guys. So thanks for watching, bye.